दोस्तों गायों की पहचान क्या होती है और सही मायने में निप्पल, थनों की बनावट और सही गाय की पहचान कैसे करें आप? थोड़ा सा इस गाय पे बताइए भैया तो देखिए कि सर, जो अच्छी दूध देने वाली गाय रहेंगी हम्म। वो थनों के बीच में कम से कम 9 से 10 इंच गैप रहता है। और अच्छा। ये 4x4, मतलब ये बोले तो एक एक थन इसका अलग है। हाँ, अलग अलग है। अलग है, और दूध निकालने के बाद बिल्कुल चमड़ी बचती है, जरा हाँ। सा थन बचता नहीं। ये दूध की पहचान होती है। दूसरी चीज़, ये इतनी बारीक है हम्म। कि जितनी बारीक रहेगी उतनी ज़्यादा ये ब्रीड में है, उतनी ज़्यादा दूध देगी। अच्छा। और ये पसलियों में जितना गैप रहेगा हाँ। उतने ज़्यादा ये दूध पे बनी रहेंगी। और कुछ इनका पगुरी को लेकर के भी बताते हैं लोग कि क्या? जी नहीं, एक बार में नॉर्मल अगर गाय अच्छी डाइट पे है तो कम से कम 60 से 80 बार वो मुंह चलाती है। मुंह चलाती है। जी। अच्छा। थनों का जो गैपिंग है आप देख सकते हैं, प्रॉपर चारों थान चार जगह पे एकदम थार के पहिए की तरह जी। हैं इसलिए इसको मैं 4x4 बोल दिया। जिस तरह से फोर व्हीलर के चारों चक्के चारों जगह चारों एलिमेंट पे होते हैं तो उसी तरह इनके देखिए थन है। हाँ, थोड़ा सा अगले जो थन होते हैं गायों में बड़े होते हैं जी। जी। और पिछले छोटे होते हैं और भैंसों में चीज़ें सेम उल्टा हो जाती हैं। हाँ, वो पीछे के बड़े हाँ, होते हैं, आगे के छोटे। छोटे होते हैं। जी। यही एक अच्छी ब्रीड की पहचान है। अंकुर भैया, अंशु भैया, अगर कोई फार्मर आपसे संपर्क करे जी। जी। और क्योंकि तमाम दलाल बैठे हुए हैं मार्केट में, जी। सोचे कि आपसे कोई एक ब्रीडेड बछिया मिल जाए, ब्रीडेड गाय मिल जाए, तो क्या आप प्रोवाइड करा सकते हैं उनको? जी। जी बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर लेकिन हमारे पास जो भी गाय मिलेंगी वो 25 के ऊपर ही मिलेंगी। 25+? जी, 25 के नीचे ना तो हम किसी से पूछते हैं ना तो ले आते हैं। अच्छा। और हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी चीज़ किसानों के पास पहुंचे हम्म। कि वो, ताकि उसमें सक्सेस हो। अच्छा। अगर हम 15 लीटर वाली ले आके उनको 20 लीटर बता के दे दिए हम्म। और वो ले गए, वो कभी सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, ब्रीडिंग पे भी आप काम कर रहे जी, हैं? ब्रीडिंग तो पे काम कौन कर कौन रहे से इसमें सीमन यूज कर रहे हैं आप? हैं। इस समय जैसे ABS का भी हम यूज कर रहे हैं, SAG का भी यूज कर रहे हैं, बायप का भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। जी। मिल्क डैम के हिसाब से सीमन करवाते हैं? जी। जी, मिल्क डैम के हिसाब इससे अगर एक गाय हमारी 40 लीटर दूध दे रही है से। जी। जी, तो कम से कम इस पर कितना मिल्क डैम लगवाएंगे तो अगला जनरेशन सही होगा? कम से कम 17 से 18 हज़ार। 18,000। जी, ताकि 50+ की वो बछिया उसमें निकले। अच्छा। अगर आप 20 लीटर वाली में सोचेंगे कि हम एक 40 पे पहुंच जाएं तो आप नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाएंगे? दिक्कत ये है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कम से कम 10 लीटर का गैप करके चलिए। 10 लीटर का? जी। और जो चीज़ें होती हैं धरातल पे भी हो जाती हैं कि सिर्फ? नहीं नहीं, होता है ब्रीडिंग हम किए हैं। हाँ। और घर की हमारी बछिया है, ये जो आप देख रहे थे काली वाली, हाँ। इसकी माँ का 20-22 लीटर रिकॉर्ड था। अच्छा। लेकिन फर्स्ट टाइम में इसने 35-36 लीटर दूध दिया। जैसे जब ये बच्चा पैदा हुई जी। तब से कितने दिन बाद आपके यहाँ ये दूध इतना देने लगी? मतलब कितना समय लगा इसको तैयार होने में? तैयार होने में वही लगभग 22 से 23 महीने। 23 महीने? जी। ये हम मान लें कि भाई साहब अगर आप 3 साल मेहनत करते हैं इस क्षेत्र में, ब्रीडिंग के सेक्टर में, तो फिर एक अच्छा जनरेशन आप तैयार अच्छा करेंगे। जनरेशन आपके पास आ जाएगा। और शुरू से ही अगर आप करते हैं तब, जी। जी। शुरू से ही आप करते हैं तब। और ये जो गाय है भैया, जी, इनका क्या रहा है? ये घर की पुरानी गाय थी। अच्छा। ये 4 बार हमारे यहाँ बच्चा दे चुकी है। अच्छा, इनके पैर ऐसे क्यों हैं? नहीं, ये बचपन से ही इसका ऐसा है, ये जन्मजात है? जन्मजात है। जन्मजात। और ये लगभग 25-26 लीटर दूध करती है जब बच्चा देती है। अच्छा। जी। और इसी की बछिया वो है जो आप एक नंबर दिखाए हैं, वो इसकी बेटी है। इसकी बेटी है? जी। अच्छा, दूध का क्या करते हैं आप? दूध हमारे यहाँ से काउंटर सेल भी होता है, डेयरी वाले भी ले जाते हैं, दुकान वाले। तो ओवरऑल एक एवरेज देखा जाए तो करीब रुपये लीटर दूध चल जाता है आपका? 48 रुपये फिक्स रेट जाता है, 50 रुपये यहाँ से जाता है। अच्छा। तो 49 का रेट लगा के चले। 49 रुपया? जी। अगर देखा जाए टोटल इस छोटे से डेयरी फार्म से, जी। आप घर पे रह करके भाई साहब और आप और पिताजी तीनों लोग मिल करके काम करते हैं, नहीं परिवार में ही लोग काम कर लेते जी। हैं, जी। जी, तो एक मोटा मोटी कितना इनकम कर ले रहे हैं? लगभग 1.5 लाख के आसपास बचत। बहुत अच्छा है। जी। और किसी कंपनी में जाकर लोहा पीटने से अच्छा है जी। जी। कि आप अपने घर के राजा हैं, जी। अपने काम के आप राजा हैं, और जो भी नफ़ा घाटा जो भी है सब अपना है। जी। सब अपना है। बाकी उसमें आप ब्रीडिंग करते हैं, जो बछिया आएंगी वो सेल होंगी, वो अपना अलग है। वो अलग है। ये भी घर की है? नहीं, ये भी लाए थे। इसको भी आप लाए थे? जी। अगर कोई व्यक्ति फार्म शुरू करे तो 4-5 से ही शुरू करे, 4-5 से ज़्यादा तक ना जाए। जी। अच्छा, कई जो व्यूवर्स हमारे हैं कमेंट करते हैं कि भैया चलिए ठीक है बछिया आती है तब तो ठीक है, ये लोग बछवा का क्या करते हैं? नहीं, दरअसल होता ही नहीं, शक शॉर्टेज सीमन कराते हैं। 100-200 में एक आध बछवा आ गया तो ठीक है, नहीं तो लगभग बछिया ही आती हैं।
100% मतलब 95% 95% कहते हैं डॉक्टर। हाँ। अभी तक हमारे यहाँ तो जितने भी हमने करवाया है सिंगल एक बछवा आया है, एक मेल आया, बाकी सारी फीमेल वो आई क्या किया बछवाया? अब वो है चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। जी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी इस समय समस्या नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ें हो गई है कि बछवा सरदर्द बना था, जी जी। और ब्रीडेड बछवा रहेगा तो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट ही हो जाएगा। देखिए ये ब्रीडिंग है घर के, देखिए ये देसी जुगाड़ हमने बना रखा है इनको रखने के लिए। ये भविष्य है, जी और इसमें शायद कोई ऐसी इनको छोड़ करके, क्योंकि ये जर्सी हैं, ये कम दूध करेंगी, हाँ बाकी हमको लगता है कि सभी अच्छा दूध करेंगी। जी। इसमें देखिए ये अम्रपाल की बछिया है, ये बड़ी वाली गाय का, हाँ और ये एबीएस अरमादा की बछिया है। हाँ, ये अम्रपाल का ये मेल जो हमने आपको बताया सिंगल मेल ये आया था। यही मेल है। जी। और इसको क्या करेंगे आप? नहीं ये इसको ब्रीडिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि ये जल्दी मेल होते नहीं। हाँ, अगर एक आध किस्मत से मिल गया तो उसको कम से कम तो रख के देखें कि हाँ क्या है। अच्छा, जी ये मतलब आगे नस्ल सुधार के लिए काम करेंगे। हाँ, ना हमारे लिए तो कम से कम गांव में आसपास में जो लोग हैं जो नॉर्मल ब्रीड अच्छा, का जैसे रखते हैं। वो जो कंपनी है वो भी अपना ही ले लेती है? हाँ ले लेती है। हमने ये लगभग 2 साल पहले हमारे पास जिप्टर का आया था एबीएस का, हाँ वो हमने सेल कर दिया था, कंपनी वाले ले गए थे। जी, यही चीज़ें जानना। अगर हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं तो पैसा नुकसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब यूज में आ जाती हैं। जी 90% चांस है कि आपके यहाँ बछिया है, अगर आपकी किस्मत खराब है तब तो अलग बात है भाई, वहाँ पे अलग कंसेप्ट लग जाता है। राजीव जी के फार्म पे हम देखते हैं, बताते हैं कि आज तक सुनिए एक बछवा आया ही नहीं। जैसे हाँ नहीं है, नहीं है, हमसे भी बात होती है उनकी बराबर। हम्म, वो लगभग 3 साल से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कोई मेल नहीं आता है। मेल नहीं आता है, जी। और आपके यहाँ सिर्फ एक मेल आया हुआ है। एक मेल सिंगल आया हुआ है। चलिए, और इसको भी अगर कंपनी को देना चाहे तो कंपनी इसको ले लेगी, क्योंकि आगे तैयार करेगी। इनका रिकॉर्ड इनको पता है, जी कंपनी को पता है, उनके वर्कर को पता है, सुपरवाइजर को पता होगा जी उनके। जी अच्छा, ये जो बछिया हैं जी। कम से कम कितना दूध करेंगी, क्या लगता है? कम से कम 30 के नीचे तो कोई बछिया नहीं है। कोई बछिया नहीं है? नहीं 30 लीटर के नीचे तो कोई किसी को नहीं करना चाहिए। वो जर्सी है वो मान के चलिए 25-26, वो कामाकाजी एबीएस की है, हाँ, वो भी 25 के आसपास चलेगी, और बाकी एचएफ तो कोई 30 लीटर के नीचे नहीं है। यही होता है पावर ब्रीडिंग का। देखिए ब्रीडिंग किए हैं, इनको अनुभव है कि इससे कम में दूध नहीं करेगी, इसलिए इनको इतना अच्छा डाइट और इतना अच्छा देसी तरीके से रखे हैं। ये जो जुगाड़ है ये भी देखिए गांव में आराम से मिल जाता है, कोई पैसा बहुत खर्चा नहीं हुआ है, जी रस्सी से लटकाए बांधे हुए हैं ताकि ये लोग इसमें से निकले ना। अच्छा, इस तरीके से रखने का इसका साइंटिफिक रीजन है कुछ, या फिर? नहीं, इसमें क्या है कि ये फ्री मतलब रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हाँ। और अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, ये तैयार जल्दी होते हैं। अच्छा, जी बाकी दूध पिलाना हो तो उसमें पगहा लगे हुए हैं, जी जी पिला करके फिर इसमें डाल दें, फिर डाल शाम को कहीं मतलब अच्छे जगह पे इसको जी जी हम बांध देंगे। अगर भैया एक बच्चिया सेल करना हो, जी सपोज दैट आपको नहीं रखना है, आपके पास पशु ज़्यादा हो गए, जी। 1 साल की बच्चिया कितने में सेल होगी? 1 साल की बछिया 30,000 के नीचे तो कोई नहीं देगा, अच्छी ब्रीड वाली। इसमें से हम बात कर ले जो इसमें 6-7 हैं। इसमें से 1 साल की बछिया तो लगभग वो प्रेग्नेंट हो जाएगी 1 साल में, जब आप बता रहे हैं। हो जाएगी? हाँ 10 से 11 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब ये सारे बच्चे 1.5 महीने के आसपास के हैं। अच्छा, 1 महीने से लेके 1 महीने 45 दिन 46 दिन 50 दिन के अंदर ये सारे बच्चे हैं। हाँ, मतलब कि अगर 12 से 13 महीना में प्रेग्नेंट हो जाती है तब तो वो- सबसे बढ़िया आपका। हाँ, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो 9वें-10वें महीने से वो हिट पे आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा अगर 300 किलो वेट हो गया है तो आप उसको सीमन करवा दीजिए। अच्छा, जी ये 22-23 महीने में सारी बच्चे कर देती हैं। 22-23 महीने में जी कर देती हैं? हाँ कर देती हैं। क्या खास मैनेजमेंट करते हैं इसके पीछे, थोड़ा सा नहीं, लॉजिक बताइए। कम से कम इनको 2 महीने तो अच्छा दूध चाहिए। अच्छा दूध मतलब ये है कि 1 महीने कम से कम 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम को, 1 महीने के बाद 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम को कर दें। और ये बच्चा हुए 8 से 10वें दिन काफ़ी स्टार्टर लगा दें, अच्छा वो चलते रहें। उसके बाद 3 महीने का होते होते आप दूध बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद काफ़ी स्टार्टर लगा दीजिए, हल्का फुल्का चारा लगा दीजिए, वो अपने आप चलती रहेंगी। फिर उसी पे चलेंगे, तैयार हो जाएंगे। जी तैयार हो। तकरीबन एक बच्चिया को तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता होगा? अच्छी ब्रीड की बछिया है तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये आ जाता होगा, जी। तब जाके बिकती हो 1 लाख में? 1 लाख में बिकती हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या मतलब है 2 साल हम 70,000 लगा के उससे अच्छा है 1 लाख की ले आएँ, वो सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, रीज़न ये है कि ये अपने यहाँ के पैदा हुए हैं, उसके बारे में आप सब कुछ पता है, उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है, उसकी दादी का क्या रिकॉर्ड है, इसका क्या रिकॉर्ड है। आप 90,000 1 लाख की गाय ले आएंगे, उसका कोई रिकॉर्ड आपको पता नहीं है। सामने वाला जो बता दिया वही आपको पता है। पता है। और यही जब गैया फिर से जब इस पर ब्रीडिंग करेंगे तो उसका
और तगड़ा आपके पास जी। इतिहास भूगोल रहेगा। जी जी जी। फिर उसके बाद इस पे आप ब्रीडिंग करेंगे तो कितना तक जा सकते हैं सब? 40 प्लस। हर बार आप कम से कम 10 लीटर प्लस जाएंगे ही जाएंगे। 10 लीटर प्लस। फीड कौन सा दे रहे हैं इसको आप? कृषि पालक चला रहे हैं। यहाँ तक भी पहुँच गई? हाँ चलिए, बिहार से शुरू हुआ था कारवां और इसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जी। पहुँच गई है फीड। थोड़ी सी प्रॉब्लम उपलब्धता की होगी। हाँ थोड़ी सी उपलब्धता की कमी है, हाँ। लेकिन फिर भी ये है कि बनारस वाले कुछ मित्र लोग हैं, जैसे संदीप भाई हुए, राजीव भाई हुए, जी। ये लोग अवेलेबल कराते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, फीड कैसी है? फीड ठीक ठाक अच्छी है। हाँ। हमारे हिसाब से फीड बहुत अच्छी है, एक बैलेंस डाइट है। अच्छा, और यही हम लोग किसानों के अनुभव को लेते हैं। जी जो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली में करते हैं उसको बताइए। जी। यही हम लोगों का जानने का उद्देश्य भी है। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंशु भैया हैं और इनके गायों का लाइव मिल्किंग हम कराएंगे और इस समय ज़िले के एक अच्छे फार्मर में इनकी गिनती हो रही है और इन्होंने बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं ब्रीडिंग के क्षेत्र में। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।